लोकसभा चुनाव में 148 दिनों का वक्त बाकी है, मगर चुनाव से पहले मुद्दों को मांझा जा रहा है। एक मुद्दा और उछाला जा रहा है और ये मुद्दा है जाति का। मगर इस बार जाति का मुद्दा ठाकुर और ब्राह्मणों को लेकर है। दरअसल 21 सितंबर को राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी। इस कविता का नाम था ठाकुर का कुआं। मनोज झा की कविता पढ़ने के हफ्ते भर के बाद अब इसे बड़ा मुद्दा बना लिया गया है। आरजेडी के ही ठाकुर नेता कह रहे हैं कि मनोज झा ब्राह्मण हैं और उन्होंने ठाकुरों का अपमान किया है। जेडीयू के नेता भी मनोज झा पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। आप एक बार ब्राह्मण को मारिए अपने अंदर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो, क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस कविता को पढ़ते वक्त मनोज झा ने नहीं सोचा होगा कि बिहार के ठाकुरों की त्योरियां चढ़ जाएंगी, मूंछों पर ताव और माथे पर तनाव उभर आएगा। एक तो मनोज झा ठहरे ब्राह्मण, इस पर कविता पढ़ दी ठाकुरों की, आलोचना वाली। बिहार के ठाकुर उबल पड़े। चूल्हा मिट्टी। मामला 21 सितंबर का है। महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही है। मनोज झा बोल रहे थे, उसी क्रम में उन्होंने ये कविता पढ़ी। बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। मनोज झा ने जिस मकसद से ये कविता पढ़ी, उन्हें नहीं मालूम था कि उसका मकसद अलग निकाला जाएगा, मतलब अलग निकाला जाएगा और मायने ही बदल दिए जाएंगे। बिहार के ठाकुर नेता भला कैसे बर्दाश्त करें कि मनोज झा यानी एक ब्राह्मण ठाकुरों की आलोचना वाली कविता कैसे पढ़ गए। मनोज झा की ही पार्टी के ठाकुर विधायक तड़प उठे। क्यों नहीं बोले उधर? अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते। चुपचाप तो नहीं सुनते। और ऐसे लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो मुंह में आया बक दिए, वैसे लोग को 2 बार सोचना चाहिए। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना? ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। चेतन आनंद के पिता भी उसी रौ में बोल रहे थे, यही कि झा जी ने ठाकुरों को बदनाम करने वाली कविता क्यों पढ़ी। माननीय सभापति, जो लोग कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, वो विधानसभा में बैठा हुआ है, वो न्यायपालिका में बैठा हुआ है, वो संसद को संचालित कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, जो पूरा देश संचालित कर रहा है। ये उस मानसिकता को मारने की जरूरत है। चूल्हा मिट्टी का। मतलब ये कि मनोज झा की पढ़ी हुई कविता का कथ्य बदल गया, कथानक बदल गया, प्लॉट बदल गया, एंगल बदल गया, मतलब ही बदल गया। कुछ ठाकुरों के भीतर तो ऐसी ज्वाला उठी कि तत्काल सबक सिखाने के हुंकार भरने लगे। बीजेपी के ठाकुर विधायक नीरज कुमार बबलू तो कह रहे हैं कि अगर विधायक की जगह वो राज्यसभा सांसद होते और राज्यसभा में मौजूद होते तो वही मनोज झा का मुंह तोड़ देते। अगर ठाकुर नहीं इस देश में होते तो इस देश का नाम जो आज हिंदुस्तान है उसका नाम मुगलिस्तान होता और मुगल राज्य करते हिंदुस्तान में। ठाकुर के वजह से हमारा देश आजाद है, ठाकुर की वजह से आज हमारा देश सही सलामत है। और इस तरह का अगर बयानबाजी करता रहा, अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। बीजेपी तो बीजेपी, जेडीयू के ठाकुर नेताओं की भुजाएं भी मनोज झा के बयान से फड़कने लगी। झा जी को बिहार से ही चेतावनी मिली कि चूड़ियां नहीं पहने हुए हैं। ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा, कोई ऐसा दमकल नहीं बना कि उसको हम पानी से मिटा देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। हमको तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी।
हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा क्षत्रिय समाज देगा। बात बढ़ती गई। संजय सिंह बता रहे हैं कि क्षत्रिय गर्दन कटवा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, इसलिए सोच समझकर बयानबाजी कीजिए। एक बात याद रखना, क्षत्रिय कुल अगर प्यार से गर्दन मांगोगे तो गर्दन भी दे देगा, या गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे। अब मनोज झा करें तो क्या करें, क्योंकि जो सोचकर उन्होंने कविता पढ़ी थी उनकी अपनी ही पार्टी के ठाकुर उसे समझ नहीं पाए, उनकी पार्टी के साथ सरकार चला रहे सहयोगी नहीं समझ पाए। यूं समझिए कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किसी भी शोषक को ठाकुर लिखा था, मगर यहाँ तो जाति पर ठाकुरों की तलवारें खिंच गई हैं, और जब तक 2024 के चुनाव हो नहीं जाते, लगता नहीं कि ये तलवारें म्यान में वापस जाने वाली हैं। शशि भूषण सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है।